गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम पहली टर्म पढ़ेंगे एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है एक बिजनेसमैन जो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता है, वैल्यूएबल चीज़ें यूज़ करता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें, साथ में स्टॉक यूज़ करता है या पैसा यूज़ करता है, वो सब भी एसेट्स के अंदर ही आती है। अगर हम इसे बुक की लैंग्वेज में कहें तो एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ और लीगल राइट्स, और ये भी कह सकते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सब एसेट्स कहलाते हैं। हिंदी में वैसे हम एसेट्स को संपत्तियां कहते हैं। एसेट्स दो तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स को कहते हैं, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स को कहते हैं। जो नॉन करंट एसेट्स हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ये दो तरह के हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट जो फिक्स रहती हैं कई साल तक, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन्स गाड़ियाँ, एक बार बिजनेसमैन गाड़ी ले लेता है, कई साल तक चलती है, 20-25 साल तक। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एक बार फर्नीचर ले लिया ऑफिस के लिए तो वो फर्नीचर लगा रहता है, सोफ़ा है, टेबल है, चेयर है, ये सब लगी रहती है। इसी तरह से जो फिटिंग्स वो करवाता है बिजनेस में, चाहे वो बिजली की फिटिंग है या एसी की फिटिंग है या किसी भी तरह की फिटिंग है, वो कई साल तक चलती है। ये सब भी उसकी एसेट्स में ही कवर होती हैं, फिक्स एसेट कहलाती हैं। ये जो फिक्स एसेट हैं इन्हें हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन्हें हम देख भी सकते हैं आंखों से और टच भी कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिन्हें हम ना तो टच कर सकते और ना ही जिन्हें हम देख सकते, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड एसेट है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन करते हैं अपने बिजनेस से बाहर, चाहे वो दूसरे बिजनेस के, दूसरी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो दूसरी बाहर इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी खरीद के, ज़मीन खरीद के, किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से बाहर करते हैं उन्हें हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं, और करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में बदल सकते हैं। तो इसका मीनिंग भी ऐसे ही बनेगा, डेफिनेशन, द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर का मतलब है एक साल के अंदर अंदर, चाहे वो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, कहने का मतलब है 12 महीने के अंदर अंदर। इनके जो एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स के, आप सब बच्चों को टिप्स पर होने चाहिए। ये है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक भी होता है। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अदर करंट एसेट्स भी हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर हमने कोई खर्चे के लिए एडवांस किसी को दे दिया है तो वो हमारी एसेट मानी जाएगी, करंट एसेट। अक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि जो इनकम हमें मिलनी बाकी है, हमें 1 महीने में, 2 महीने में मिल ही जाएगी, मगर मिलनी बाकी, अभी मिली नहीं है, तो ये सब हमारी करंट एसेट्स होती हैं। इन दोनों एसेट्स के अलावा एक एसेट और होती है जिसे फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है बच्चों वो एसेट या वो खर्चे, फिक्टिशियस एसेट एक तरह की लॉसेस होते हैं, जो जिस साल में वो लॉस होते हैं ना, हमें उस साल में हम उन लॉस को कवर नहीं करते, उन लॉसेस को हम मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक कवर करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। कवर करना मीन्स जो खर्चे हमने इस साल किए हैं या जो लॉसेस हमें इस साल हुए हैं, उन लॉसेस को आगे आने वाले सालों में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारा एक खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, आज कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वो 5 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो फिक्टिशियस एसेट आ जाएगा, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। लेकिन उस खर्चे को, उस लॉस को केवल इस साल के प्रॉफिट से राइट ऑफ नहीं करेंगे, आने वाले कई साल में उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो फिक्टिशियस एसेट कहलाती है हमारी।
राइट। तो ये सब आज हमने पढ़ा एसेट्स के बारे में। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एसेट्स को हिंदी में संपत्तियाँ कहते हैं, या वो प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में यूज़ करता है, उनको हम एसेट्स कहते हैं। मेनली दो तरह की एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट होती हैं। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं। फिक्स एसेट वो जो फिक्स रहती हैं कई साल तक, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गाड़ियाँ, व्हीकल्स एट्सेट्रा। ये टेंजिबल है क्योंकि इन्हें हम टच कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट, इन्हें हम ना छू सकते ना देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये भी फिक्स एसेट में आती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस से बाहर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिन्हें एक साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल सभी को टिप्स पे याद होने चाहिए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। फिक्टिशियस एसेट मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसका, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जिस साल किया जाता है उसी साल हम उसको कवर नहीं करते, उस साल की इनकम से आगे आने वाले कई साल में जाके उस खर्चे को कवर किया जाता है, वो फिक्टिशियस एसेट्स। पता नहीं कैसे बनाई अभी, देखूंगी क्योंकि